प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। तो आज का जो वचन है, आज के वचन से प्रभु हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, हम विश्वास करते हैं। अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता प्रभु आज क्या बुलवाएगा, लेकिन प्रभु क्या तो सौंपते हैं। प्रभु, आज का वचन जो है प्रभु तेरा, मुझसे बात करे और मुझे करेक्ट करे। जहाँ मैं गलत था वहाँ मुझे करेक्ट करे, जहाँ मैं सही था मुझे इस बात की आशीष मिले। और प्रभु, जहाँ मुझे सताया गया प्रभु, इस बात का मेरा सर ऊंचा हो। जहाँ मुझे नाराज किया गया, निराश हुआ, जहाँ मैं टूटा और बिखरा, इस बात के लिए प्रभु मेरे आंसू पोंछे जाएं। तो आज जैसा भी है तू मुझे ग्रहण कर, तेरे वचन से मुझसे बोल और बातचीत कर, तू मेरे बारे में क्या कहता है। प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। जो आज का जो वचन आया है वो है, लिखा है उनका वंश। अगर इसको पढ़े, इसके ऊपर वाला पढ़े, तो उसमें लिखा है उनका वंश। उनका वंश, इनका वंश। अगर हम 8वीं आयत पढ़ते हैं इसमें, यशाया 61 का 8 और 9, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से नफरत करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। इस समय जो कोई भी ऐसा है, जैसे अभी बातचीत हो रही थी, तो जैसे ममता सिस्टर है, और भी कोई भाई बहन है यहाँ पर, बर्थडे को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, या शादी को लेकर, एनिवर्सरी को लेकर, किसी की भी, अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की, अपने से किसी की भी, किसी भी बात को लेकर कुछ भी टेंशन या चिंता या परेशानी में है कि कैसे होगा, कैसे हो सकता है, अरेंजमेंट तो है ही नहीं, इंतजाम है ही नहीं, इसने हाथ खड़े कर दिए, उसने हाथ खड़े कर दिए, मुहैया कहाँ से होगा, सीधे जॉब चली गई, पैसा वेस्ट हो गया, पैसा यहाँ लग गया, पैसा वहां लग गया, या फिर नुकसान में चला गया। ये जो मेन बंदा है इसकी भी जॉब छूट गई, ये तो जा ही नहीं पा रहा, कैसे होगा। बहुत सारी चीजों को लेकर जब घूम फिर कर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें जो हमें करनी है, लेकिन उनमें रुकावटें आ रही थी, जो करते हैं उसमें भी रुकावटें आ रही थी, जो सोचा है तो उसमें तो है ही, जो करते हैं उसमें तो भी रुकावटें आ रही थी। तो प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहता है। अगर हम सिर्फ 9वीं आयत को लें, ध्यान से सुनना, लिखा है उनका वंश, मतलब प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है कि उनका वंश, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये तेरा वंश। ध्यान से सुन कि तू जो मेरा वंश है, और अब मैं तेरे वंश के बारे में कहता हूँ। जिसके पास वंश नहीं है प्रभु उससे भी कह रहा है, सुनना ध्यान से, वचन सभी के लिए एक सा है, और परमेश्वर अपने लोगों में अंतर नहीं करता। जिसके पास नहीं है ये उसके लिए भविष्यवाणी है कि तेरा वंश अन्य जातियों में और तेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जैसे अब्राहम से कहा था परमेश्वर ने, अब्राहम मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु ऐसे कैसे बनाएगा, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी देख 90-99 साल का हो गया, हमारे तो बच्चा हो नहीं सकता। मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, वो तेरी दृष्टि में बंद हो चुका है, लेकिन यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अगर उसका वो सिस्टम ही नहीं है ना, तो मैं बना कर दूंगा, जो मैंने कहा है वो पूरा होगा। देख ऊपर की ओर देख, अपने सर को ऊपर उठा और आकाश के तारों को देख। क्या तू इनको गिन सकता है? नहीं प्रभु, गिनकर मैं करूंगा क्या, इतने सारे गिन जिंदगी निकल जाएगी। तो सुन लेना फिर, इसके समान तेरी संतान होगी। रेत को उठा, मुट्ठी में भर ले, इसको छोड़। इसको गिन सकता है तो? नहीं प्रभु, इसके समान तेरी संतान होगी।
तू जातियों का पिता कहलाएगा। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास एक वंश नहीं है, मैं कितने सालों से बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा। लेकिन अब तो मैंने उम्मीद ही तोड़ दी, अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे बाल पक चुके हैं, मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है। तो प्रभु कहता है बस इतना सा विश्वास, यदि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। तेरी पत्नी भी ऐसी, उसको भी लग रहा है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके लोग, आपके घराने के लोग, आपके खून के रिश्तेदार आपकी उन योजनाओं पर हंस सकते हैं जो मिट्टी में मिल चुके हैं। सुनना ध्यान से, आपकी उन योजनाओं पर हंस सकते हैं जो मिट्टी में मिल चुकी हैं। आपके वो लोग आपकी बातों पर हंसकर आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपके विचारों को ठेस पहुंचा सकते हैं। अरे तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तू तो यहाँ भाग गया, तू तो वहां भाग गया, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे बच्चे ऐसे, तू ऐसा, तेरे परिवार ऐसा, तुम्हारे कुछ भी बस के नहीं है। अरे तू करेगी, अरे तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता, तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता, करता था ना तो अब कब का कर चुका होता। कुछ नहीं कर सकता। वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ाने। सुनना पूरी बात ध्यान से, लिखा है कि तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएगी। अपनी आंखों को बंद करो, एक लंबी सी सांस लो, याद करो परमेश्वर ने कहा है कि जब कोई तुझे कुछ कहता है ना उसको मैं सुनता हूँ। आपको मालूम नहीं है कि जो परमेश्वर यहोवा ने आपके आंसू को देखा है और आपके बिलकने को, सिसकियां मारने को सुना है। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? आपके आंसू क्यों निकले? आप सिसकियां क्यों मारे? इसका कारण है कि आपको ताने मिले हैं, आपके गर्भ को लेकर आपको ताने मिले हैं, आपके बच्चों को लेकर आपको ताने मिले, आपके नौकरी बिजनेस को लेकर आपको ताने मिले, आपके घर की धन की परिस्थितियों को लेकर जो खराब है। लोगों ने उंगलियां उठाई, अरे ते कुछ नहीं कर पाएगी। आपके खून के रिश्तेदार भी आपको कचोड़ चुके थे, तेरे बस की कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं करता यीशु, यीशु बहुत, यीशु के गीत गा रही है तो बहुत, यीशु के गीत गा रहा है, ये है वो है, कोई नहीं कर सकता यीशु, यीशु। हमें भाई काम तो करना ही पड़ेगा, धन चाहिए, आशीष चाहिए, तुझे ब्लेसिंग चाहिए ना तो काम करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रभु को साथ रख के करते हैं ना तो नौ उम्मीदी को वो उम्मीद में बदलता है। और ये चीज आप जब परमेश्वर के सामने अपनी उम्मीद को रखकर बैठे हो, प्रभु तू चंगा कर या ना कर, तू आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। तो कुछ ऐसी ही दशा में परमेश्वर आपसे कह रहा है, देख सुन, मुझे याद है जब तेरे खून के रिश्तेदार ने तेरा मजाक उड़ाया था मेरे नाम को लेकर। मुझे इस बात का भी याद है तेरे सगे संबंधी ने तेरा मजाक उड़ाया था मेरे नाम को लेकर कि तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता, कि तेरा यीशु यीशु करती है, यीशु यीशु करता है, कुछ नहीं मिला तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया है, ऐसी बातें बोली हैं, सताया है। तो प्रभु एक बात कह रहा है, इसी एक ही भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर ने एक ही तीर से कितने निशाने करे? दो निशाने करे, कितने निशाने करे? परमेश्वर आपको इतने निशाने दिखा देगा कि आपकी आंखों में अभी आंसू आ जाएंगे। हाँ प्रभु ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। प्रभु कैसे मुंह बंद करेगा उन लोगों के? देखो, देखना अभी, सुनना आगे। मैं एक बार वचन पढ़ता हूँ आपके लिए फिर से। जब आपके ऊपर उंगलियां उठाई थी, आपके ऊपर दोष लगाया था, आपको सताया था, आपकी इज्जत को फाड़ दिया गया, आपके दिल को तोड़ दिया गया, अपनी जुबान से आपके आपके सीने पर तलवारें चलाई गई, जिससे आपका दिल छल्ली छल्ली हो गया, जिनसे आपने ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि ये भी मुझे इस तरीके से बोलेगा, वो भी भूल गए, लोगों के मुंह खुल गए। तो प्रभु कह रहा है, तेरा वंश जातियों में और तेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। तुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, कोई तेरे को नहीं जानता, गली में भी तेरे को पूरे लोग नहीं जानते ना। तेरे को लोगों ने ऐसे समझ रखा है जो कूड़ा उठाने वाली है, कूड़ा उठाने वाला है, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अब सुन,
जैसे मैंने अब्राहम को जातियों का पिता कहलाया था, जैसे मैंने एलिया को अपने पास जीवित उठाया था, जैसे मैंने पतरस को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया था, जैसे मैंने पौलुस शाऊल को पौलुस बनाया था, जैसे मैंने याकूब को अपने पास बुलाया था। जब इन लोगों को मैंने अपने काम के लिए खड़ा किया, तो इन लोगों के द्वारा पर मैंने अपनी महिमा को प्रकट किया। और जब अपनी महिमा को प्रकट किया तो उनके शत्रुओं ने घुटने टेके और अपनी जुबान से अंगीकार किया, यहोवा ही परमेश्वर है। तो आज वो समय है, प्रभु कहना चाहता है यहाँ पर कि देख, तेरे वंश जातियों में और तेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे। आपको लग रहा है कि आपके पास आत्मिक संतान नहीं है या शारीरिक संतान नहीं है, या कोई आपके अंडर में नहीं है, या जो अंडर में थे वही उंगली उठाकर आपके बीच विरुद्ध में खड़े हो गए, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका पति है, चाहे आपके घर के कोई भी मेंबर है, कि तेरा यीशु नहीं कर सकता कुछ, ये इसके लिए ये करना पड़ता है, उसके लिए वो करना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा देश के अधिकारी को शून्य करने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे उठाने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे अभिषेक करने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे देश विदेश से बुलावा देने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे ही संसार के कोने कोने से लोगों को आपके पास लाने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे ही शत्रुओं को आपके सामने झुकाने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे ही विरोधियों का मुंह बंद करने की सामर्थ्य रखता है, घर बैठे ही ऐसे काम करने की सामर्थ्य रखता है जिनकी था नहीं लगती। ये लिखा है, आप डरो मत। प्रभु कह रहे हैं, तू डर, तू तो मेरे लिए एक फरसा है। मैंने तुझे अपना फरसा बनाया है, युद्ध के लिए तुझे अपना हथियार ठहराया है। और मुझे वो बातें ध्यान से स्मरण आती हैं। मैं एक सच्चा न्यायी हूँ, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। अब मेरा समय है कि मैं तेरा न्याय करूं। मैं तेरा न्याय इसलिए करूंगा क्योंकि तू जो दुख भोगते भोगते, तेरे आंसू के द्वारा तेरा जो मुंह सूज गया है, बोलते बोलते तेरी जुबान जो थक गई है, मुझे पुकारते पुकारते तेरा दिल जो टूट गया है, अब मैं तेरा न्याय करूंगा कि जो तेरे विरोधी हैं वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे लड़ते हैं उन सब के मुंह काले होंगे। फरसे का मतलब है हथियार, जिससे एक बहुत पैना हथियार जिससे काटा जाता है, जड़ समेत काट सकते हैं उस हथियार से। एक किसान के पास एक हथियार होता है जिसे फरसा कहते हैं, जिससे वो कटाई करता है। तो प्रभु कहना चाहता है कि देख, मैं सच्चा न्यायी हूं। जो भी तूने मेरे कारण सहा है, या मेरे कारण तुझे सहना पड़ रहा था, तुझे लग रहा है कि ये बातें कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, अचानक मन में आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से मैं विश्वास करता हूँ। कई बार आपके अपने अजीजों नहीं, दूसरों की तो बात बहुत दूर है, अपनों ने ही उंगलियां उठा ली कि तेरा यीशु क्या कर सकता है, तेरे यीशु में दम है। शब्द सुनना ध्यान से, ये शब्द आपने सुना है, अगर तेरे यीशु में दम है तो ये काम करके दिखाए। ऐसा आपने सुना है, एक ही नहीं है, कई लोग हैं। अगर तेरे यीशु में दम है तो ये काम करके दिखाए, अपने खून के रिश्तेदार ने भी कहा है। तेरा यीशु ये कर सकता है, तेरा यीशु वो कर सकता है, ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। पल भर में ही आपके हृदय को इस तरीके से तोड़ दिया कि आप उनके सामने रो भी नहीं सके। अरे कौन जानता है तुझे, कौन जानता है? कोई नहीं जानता तेरे को, कोई नहीं समझता तेरे को, कोई नहीं जानेगा तेरे को, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि तू तुच्छ है, तू छोटी है, तू छोटा है, तुम किसी काम के नहीं हो, तू बेकार है। सारा दिन यीशु यीशु, बाइबल बाइबल बाइबल, प्रभु प्रभु प्रभु, चर्च चर्च चर्च, तालियां बजाना, हालेलुया हालेलुया करना, जय मसीह की करना, तेरी जिंदगी कट जाएगी। क्या मिलना तेरे को? कुछ नहीं मिलना। अब प्रभु बता रहा है क्या मिलेगा, मैं तेरा न्याय करूंगा। प्रभु अब आपकी ओर से होकर लड़ेगा। जो आप इतना सब कुछ सहने, चुप लगाकर सुनने, और उसकी बाट जोने और उसके इंतजार में हो कि प्रभु कब तक तू चुप रहेगा,
पुराने नियम में कहा है ना, लोगों ने उसकी दुहाई देते हुए, चिल्लाते हुए, आंसू बहाते हुए, हे यहोवा, कि तू कब तक चुप रहेगा, कब तक तू मेरी ना सुनेगा, कब तक मेरे शत्रु मुझ पर चढ़ाई करते रहेंगे, कब तक मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा, कहीं मेरी आंखें मेरी हड्डियों में सड़ ना जाए, कहीं मैं तेरी दुहाई देते देते नाश ना हो जाऊं, कहीं शत्रु मुझ पर चढ़ाई करके तेरा नाम को निंदित ना करने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। और प्रभु कह रहा है, साफ कहता है, देख, सुन, मैं तेरे वंश को, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मतलब परमेश्वर आपके साथ सदा की वाचा बांधेगा। क्या वाचा बांधेगा? प्रभु आज आपसे कहता है, और एक एक वचन ताया हुआ है, आज से आपकी जिंदगी में प्रभु काम करेगा। देखना, दीवारों को फाड़ कर रास्ता निकालेगा, पत्थरों को चटका देगा, उसके अंदर से पानी निकालेगा। मतलब आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठोर थी कि नामुमकिन था, लोगों ने स्टैंप लगा दी, लोगों ने शब्द बोल दिए, तो हो ही नहीं सकता, ऐसे काम में परमेश्वर को आनंद आता करके दिखाने में। देखना हमारा बाप कैसे करेगा और आपका सर कैसे ऊंचा करेगा, वो भी लिखा है। देख, तेरा वंश अन्य जातियों में, आपको लग रहा है कि आपके बेटे ने कह दिया, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी ने ये शब्द बोल दिए, फिर भी परमेश्वर आपके वंश को इतना ब्लेस करेगा कि आपके वंश खुद बोलने पाएंगे, सॉरी, सच में यीशु में सामर्थ्य है। उन वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर उंगलियां उठाई थी, दोष लगाए थे, बुराइयां की थी, आपकी कमियां निकाली थी, आपका लांछन लगाया था, आपका दिल दुखाया था, आपको तोड़ा था, आपका भरोसा भी खत्म किया, वो लोग भी घुटने टिकाएंगे, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं। किसी एक की भी परमेश्वर गिनती नहीं घटने देगा, लेकिन खुली आंखों से सब कुछ दिखाएगा कि आप किस जीवित परमेश्वर की संतान हो। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, तेरा वंश अन्य जातियों में और तेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। ध्यान रखियो, जितने तुझे और तेरे वंश को देखेंगे ना, वो पहचान लेंगे। अभी तुझे तेरे गली वाले नहीं समझते, तेरे ऊपर वाले फ्लोर वाले तुझे नहीं समझते, अगल बगल के नहीं समझते, तू अभी नई आई है, नया आया है ना, या तो काम कर रही, जहाँ तो काम कर रहा, कोई नहीं समझता है ना। लेकिन सुन, जब मैं तेरे द्वारा अपना काम लेने पर आऊंगा ना, तो जाति जातियों को चार दिशाओं से मैं तेरे पास आकर इकट्ठा करूंगा। यशायाह में लिखा है, प्रभु कहता है, उत्तर से आने दे, पूरब से मत रुक, दक्षिण से कह देते हैं कि उसको मैं हाथ बढ़ा कर ले आऊं। चारों दिशाओं से प्रभु आपको लेकर, आपके पास लेकर आएगा। किस चीज के लिए लेकर आएगा? आपको जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, जब आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, तो चारों दिशाओं से लोग आपके पास आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? लिखा है, मैं देश देश के लोगों के बीच में तुझे प्रसिद्ध कर दूंगा। तुझे अभी कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं जानता था शाऊल को, कोई नहीं जानता था उसको, जिसके पिता की गधी खो गई थी, और वो अपने पिता की गधी को ढूंढने के लिए निकला था। गधी को ढूंढते ढूंढते वो ऐसी जगह पर पहुंच गया कि परमेश्वर ने उसी को पकड़ लिया। चल भाई, तेरा अभिषेक करूंगा मैं। कोई नहीं जानता था अब्राहम को, लेकिन जब अब्राहम को बुलाया, आज भी अब्राहम की धरती पर से मिटने के बाद, 2000 साल बाद भी आज अब्राहम का नाम लिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अब्राहम के बारे में लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। प्रसिद्ध है अब्राहम, पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, एलिया, एलीशा, ये प्रसिद्ध हैं। परमेश्वर के लोग ये प्रसिद्ध हैं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, जिनको किस सबने तुच्छ जाना था, सबने निकम्मा जाना था, सबने बेकार जाना था। मूसा कौन था? मूसा को तो बात करने तक नहीं आती थी। मूसा तो ने साफ कह दिया था, प्रभु मैं तो तेरे काम के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, देख मेरे तो बोलते बोलते शब्द ही बदल जाते हैं, मेरे को तो बोलने का ढंग नहीं है, मैं बोलता कुछ और हूँ, निकल कुछ और जाता है, इससे वो लोग ठोकर खाते हैं, दिल दुख जाता है, लोग मारने चढ़ जाते हैं। मेरे को तो बात करने का ढंग नहीं है, मेरे को बुद्धि नहीं है, निकम्मी व्यर्थ की बातें करता हूँ मैं, मेरे बात के हाथ पैर नहीं है, रहने, मैं तो अकला हूँ, मैं तो मुंह का बद्दा हूँ, मेरे बस की नहीं, कुछ मुझे मत भेज, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। रब कह रहा तू ही करेगा, अब तो तू ही करेगा, अब तो गारंटी ले रहा हूँ मैं इस बात की, लिख देता हूँ। मूसा को मैंने चुना है और उसको बुलाया है, उसको नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मूसा जैसा व्यक्ति मुझे पूरे पृथ्वी भर में नम्र और दीन कोई नहीं मिला। मूसा ने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रख दिया,
देख मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मुझे तो बनना ही पड़ा। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं तो किसी काम के योग्य नहीं हूँ। तो नहीं है ना, जभी तो मैं तुझे अपने पास बुलाता हूँ कि मैं तेरे द्वारा लाखों लोगों को छुड़ा कर लेकर आऊं। चिंता क्यों कर रहा है? मेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, मैं तुझे तैयार करूंगा। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को तैयार किया, और उस एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति, पवित्र शास्त्र की शुरुआत की 5 किताबें जिसने लिखी हैं, उस एक व्यक्ति के द्वारा यहोवा ने 30 से 35 40 लाख लोगों को अकेला मूसा के द्वारा छुड़ाकर लेकर आया। बोलना मत इस बात को। कोई नहीं जानता था मूसा को, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। मूसा के अपने भाई बहन भूल चुके थे मूसा को। आप पढ़ सकते हो उस बात को। कोई नहीं जानता था मूसा को। मूसा ने शत्रु के घर में घुसकर शैतान को मारा, मुंह तोड़ जवाब दिया, पानी को 2 भाग किया, समुद्र को 2 भाग किया, पानी को लहू बनाया, 10 विपत्ति को भेजा गया। लोग मौत लोग मौत से बचने के लिए मूसा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, अपने परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। सोचो, जो मूसा कह रहा है प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, आप भी कह रहे हो ना हमारा तो कुछ भी बस की नहीं, लोगों ने आपको कह दिया कि तेरे कुछ बस की नहीं है, तो यीशु यीशु करती है, यीशु यीशु करता है। अब देखना वो यीशु, देखना आपका सर कैसे ऊंचा करेगा। और जिन लोगों ने आपको बोला है ना, उनके घुटने परमेश्वर टिकाएगा, ये क्योंकि ये वचन कह रहा है। जितने उन तुझे देखेंगे वो पहचान लेंगे, जितने भी, चाहे पृथ्वी के, देखो मैं आपको जानता हूँ, मुझे बताओ, मैं आपको कब से जानने लगा हूँ? क्या 2 साल, 3 साल पहले आप मुझे जानते थे? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। क्या हम फेस टू फेस मिले हैं? नहीं मिले। कुछ ही लोग होंगे, इक्का दुक्का, कुछ 2 3 ही होंगे मिले होंगे। तो सोच कर देखो, परमेश्वर ने आपको प्रसिद्ध किया, हमें प्रसिद्ध किया। क्या आपको पता था कि परमेश्वर आपके द्वारा लाइव मीटिंग्स लेगा? आपको पता था कि आप भरी भीड़ में गवाहियां दोगे, लाखों की भी, लाखों के बीच में, हजारों के बीच में? नहीं पता था। आपको पता था कि आप प्रेयर्स करोगे लोगों के लिए, आप प्रसिद्ध हो गए भाई। मैं कह रहा हूँ, उस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उसमें से 98% लोग आपका नाम जानते हैं। इस मीटिंग के अंदर यहोवा ने आपको प्रसिद्ध किया, आपके गली मोहल्ले वालों को नहीं पता होगा। लेकिन जब वो चेक करेंगे ना, जब एक समय आएगा जब वो देखेंगे, अरे ये तो बगल वाली दीदी, देखो यहाँ प्रार्थना कर रही है, देखो प्रार्थना कर रही है, वो एक दूसरी वाली बहन बाल हिला रही है, उसके दुष्ट आत्मा निकल रही है, उसकी बीमारी ठीक हो रही है, ये परेशानी ठीक हो रही है। अरे ये तो बगल वाली दीदी है, ये तो ऊपर वाली दीदी है, अगल वाला भाई है, ये तो बगल वाला भाई है। हर चीज का एक सही समय रखा है परमेश्वर ने। चिंता मत करो किसी बात की। तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, है ना? प्रभु कह रहा है, मैं तेरी कीर्ति और प्रशंसा पृथ्वी की छोर छोर तक, एक छोर से दूसरी छोर तक फैला दूंगा। क्या अपराजिता बहन, आप अपनी कीर्ति और प्रशंसा आप खुद फैलाओगे या मैं फैलाऊंगा अपनी? हम किसी की, कोई नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। स्वयं प्रभु कह रहा है, मैं फैलाऊंगा पृथ्वी की छोर तक। मैं जानता हूँ किशन भाई को, कब से जानता हूँ। किशन भाई को लोग सुनते हैं, लोगों को लोग सुनते हैं जब आप लोग गवाहियां देते हो, जब आप लोगों ने वचन शेयर किया, गवाहियां शेयर की, जब आप लोगों ने दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की, लोगों ने आपको देखा सुना। एक शुरुआत है अभी आपकी जिंदगी में, चाहे आपके अगल बगल के लोग तुच्छ जान रहे थे, लेकिन एक समय आएगा जब झटके से मुट्ठी में से खुदा बाप आपको खोल कर खड़ा कर देगा कि तू वो बन जा जिसे यहोवा ने आशीष दी है। लोग तुझे पहचान लेंगे, अरे ये तो हमारे साथ काम करता था, ये तो हमारे साथ था, अरे ये तो हमारे साथ जूते का काम करता था भाई, ये तो हमारे साथ घर में बच्चों को संभालती थी, अरे तुम्हारे घर में झाड़ू मारने के लिए आती थी, अरे तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए आती थी भाई, अरे ये तो हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, इसका पति तो हमारे साथ यहाँ काम करता था, अरे भाई तो हमारे साथ यहाँ पर इस सारे शहर में काम, इस कंट्री में काम करते थे। अरे वाह, ये तो सच कहते थे, हमने तो इनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब फिर वो फोन में लाएंगे, ट्रुन ट्रुन, ट्रुन ट्रुन। भाई आप लोगों को खुदा ने इतना बिजी कर दिया कि जो लोग आपका तिरस्कार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो बेचारे फोन पे बात करने के लिए तरस रहे हैं।
अरे एक बार अपराजिता बहन फोन उठा ले, एक बार भाई लोग फोन उठा ले, एक बार किशन भाई फोन उठा ले, ये भाई वो भाई, वो बहन फोन उठा ले एक बार। नहीं उठा रहे वो भाई, बिजी हो गए भाई, तो हम दूसरों को बचा रहे भाई, इतने बिजी हो गए भाई, बिजी हो गए भाई, हमारे वक्त की कीमत है। पहले हम साथ में रहते थे तब कोई नहीं समझता था, लेकिन हमारी कीमत परमेश्वर दूसरों को याद दिलाएगा, एहसास कराएगा। फिर आप उनको एक मैसेज डालोगे, और सॉरी गलती हो गई, आप फिर नम्रता दीनता से पेश आओगे, सॉरी भैया, सॉरी ब्रदर, हाँ मैंने पहचान लिया आपको, मैंने कहा था ना आपको प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। फिर बोले, हाँ, फिर वो बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हाँ हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हाँ बोलो क्या प्रार्थना करनी है। फिर वो आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, फिर ये वचन पूरा हो जाएगा। लोगों का घमंड नीचा किया जाएगा, और वो अपने लोगों को ही इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए, लेकिन एक विश्वासी को सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करना है। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको प्रसिद्ध करेगा, प्रभु आपका सर ऊंचा करेगा, प्रभु आपका न्याय चुकाएगा, प्रभु क्रिएट करके देगा, बना कर देगा, आपकी जरूरतों में जो भी चीज की कमी थी बना कर देगा। लोगों की जुबान पर गवाहियों की चुप्पी लग जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं सच बताना चाहता हूँ आपको, मेरी वाइफ की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ये झूठा खाना खाया करती थी। जब हमारी शादी से पहले मंदिर तक में मांगने के लिए गई है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। हमारी शादी नहीं हुई थी, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, तो मैं भी क्योंकि घर में अकेली थी, बीमार थी, तो क्या कहते हैं, बीमार थी, बेड पर पड़ी रहती थी, कभी कोई ऊपर कर दे गया, कभी कोई अगल बगल कर दे गया, ऐसे ऐसे होता था। मुझे इसने बताया, बहुत सारी चीजों को लेकर बताया इसने। तो ये कंडीशन ऐसी थी, सोचो इसने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन धोने तक की भी नौकरी के लिए ढूंढ सोच लिया था। कितना पैसा मिलता महीने का? 1000 1500 रुपए, 1500 रुपए। और वो भी इसको काम अच्छे से नहीं करने आता था, खाना बनाने नहीं आता था, कुछ नहीं करने आता था, साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी, क्योंकि इसने सीखा ही नहीं था इन चीजों को लेकर। इसकी उम्र भी कहाँ थी, पढ़ाई लिखाई थी 11वीं क्लास तक, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाई। मम्मी पापा के खत्म होने के बाद लाइफ में बिल्कुल बहुत खतरनाक चेंज आया, झटके से नीचे गिर गई। तो एक समय ऐसा था, इसको इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, उंगलियां उठाई गई, बहुत कुछ इसने सहा। वो समय था इसका, सुनना ध्यान से, वो समय था। आज आज ये वही गुंजन आप लोगों के सामने प्रचार करती है। आज यही गुंजन परमेश्वर की प्रिय है। आज यही गुंजन से परमेश्वर ने एक जाति की शुरुआत की है। आज इसी गुंजन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों की सुधियां लेता है। इसी गुंजन के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों के लिए प्रार्थनाएं कराई हैं, बहुतों के आंसू को पोंछा है, बहुतों की जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आज इसी गुंजन के द्वारा उन लोगों के लिए प्रार्थना की गई है जिन लोगों ने इसी गुंजन पर उंगलियां उठाई थी, गलत व्यवहार किया था, ब्लॉक तक मारा था, जिसको कूड़े के समान, कूड़े के ढेर के समान समझा था। आज इसी गुंजन के द्वारा उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए। आज इसी गुंजन के द्वारा उन लोगों के आंसू पोंछे गए। एक समय इसकी जिंदगी में भी आया था, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में वो समय चल रहा था, लेकिन आप यहाँ मत छोड़ना, डरना मत, घबराना मत। सब कुछ परमेश्वर के कब्जे में है। धर्मी का उठना यहोवा की ओर से होता है। हो सकता है आपकी परीक्षा 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1 महीना, एक दिन, कुछ पल की हो, लेकिन ध्यान रखना वो सहने से बार आपकी परीक्षा नहीं लेगा, और आपकी जान नहीं लेगा। मेरे परमेश्वर ने मेरी पत्नी का न्याय किया। समय आया, एक समय आया हजारों बांटने का। कहा हमारे, मेरी पत्नी के पास, मैं सच इस बात का गवाह हूँ, गवाह, हमारे अगुए इस बात के गवाह हैं। मेरी पत्नी के पास किराए तक के लिए पैसे नहीं होते थे चर्च जाने के लिए। परमेश्वर ने कैसे कैसे अरेंजमेंट इसके लिए किए। बहुत बारी रात को खाना नहीं खाती थी। कुछ पैसे कहीं जैसे पोस्ट ऑफिस से कुछ मिले पैसे महीने के, इसको शायद 900 रुपये के आसपास, सोचो, 900 रुपये के आसपास इसको कुछ पैसे मिलते थे। उसी में से पूरे महीने क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या चढ़ जाएगा, क्या कन्वेंस लगाना। मेट्रो में एक तरफ का आना जाना कम से कम 30 30 60 रुपए तो मान लो। पैदल भी गई है,
बहुत दूर से दूर तक, कुछ वाहन भी पकड़े, कई बार पैसे बचाने के लिए भूखी भी रही है कि मैं चर्च चली जाऊंगी। लेकिन आज ये गुंजन वही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सोना बोया है, सोना, जिसको सोना बोने का दिल दिया परमेश्वर ने, आज इसी गुंजन के द्वारा एक नहीं कई बार सोना बोने का अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। घमंड के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इसी गुंजन के द्वारा परमेश्वर ने सोना बोने का अनुग्रह दिया। ये प्रभु की दया है, आप कमजोर ना पड़े। प्रभु ने काम किया, घटी में भी रहे हैं हम लोग, भरपूरी भी देखी हमने, गिरे भी हैं, आंसू में भी रहे हैं, लेकिन पड़े नहीं रहे, त्यागे नहीं गए। ठुकराए गए हैं, लेकिन त्यागे नहीं गए। बहुत सी परिस्थितियां आई हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा से अपने आप को आगे रखना है। कुछ आए या ना आए, कुछ जाए या ना जाए, कुछ मिले ना मिले, बस चुप रहना, नम्र रहना, एक समय आपका भी आएगा। हालेलुया। बस प्रभु की महिमा के लिए एक गवाही बताना आप लोगों को जरूरी लगा, कि जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, मेरी वाइफ को अ, एक पति को बोलने में इस चीज को लेकर शर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं एक गवाही के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी वाइफ ने गालियां तक सुनी है, गालियां तक बकी गई है मेरी वाइफ को मुंह पर, फोन पर। मुंह का तो पता नहीं, फोन पर गाली बकी, सामने तो इस तरीके से ऐसे बिहेव किया गया है जैसे समझ लो कोई कबाड़ी है। लेकिन आज इसी वाइफ की ना इज्जत की जाती है। आज इसी वाइफ से मिलने के लिए, मतलब फोन तक पे बात करने के लिए ना, परमेश्वर ने इसकी कीमत को याद दिला दिया लोगों को। लोग कहते हैं तेरे पास तो समय नहीं होता है, बात कैसे करें। परमेश्वर सब याद दिला देता है जब प्रभु के हाथ में आता है। जब प्रभु न्याय करता है ना, तो घमंडियों का सामना करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। जब वो अनुग्रह करता है ना, तो ऐसा उठाता है कि संसार देखता है, तो वो कहते हैं कि तू भाई सच में वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है, सच में तेरा खुदा ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। जिंदगी में घटियां भी रही हैं, भरपूरियां भी रही हैं, लेकिन वो घटियां हमेशा के लिए बनी नहीं रही, भरपूरियां बनी रही हैं। कभी घटी आई भी है तो वो हमें सिखाने के लिए आई है, मजबूत करने के लिए आई है, या हमें परीक्षा में स्थिर करने के लिए आई है कि हम उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति में है तो हम उसको किस बोझ के साथ बताएं। मान लो अब रीना बहन है, इनकी जिंदगी में कोई घटी का टाइम चल रहा था। अब इनके जो अगुए हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे हम है, अब हम इनके बोझ को समझ कैसे पाएंगे। अगर इनकी जिंदगी में कोई घटी का टाइम चल रहा था, तो सिर्फ हम नॉर्मली ब्रेक, हाँ चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने खुद अनुभव लिया है ना, घटी का टाइम काटा है, तभी हम इनकी गहराई को समझ पाएंगे, तभी हम इनके दुख उठाने को, उनकी घटी में रहने को समझ पाएंगे, और फिर हम दिल से प्रार्थना करेंगे। हमारी जिंदगी में ऐसी भी घटी आई है कि हमने चने भिगो कर खाए हैं। ऐसी भी घटी आई थी, जैसे आप लोगों को पहले गवाही सुनी होगी आपने, कि तेल नहीं था खाने बनाने के लिए, डॉक्टर तक के पास जब हम गए, डॉक्टर तक ने कह दिया कुछ खाया है तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं खाया, डॉक्टर को भी नहीं बता सके कि हमारे पास पैसे नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से गवाही मालूम है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। तो बस ये सारी गवाहियां में कहीं ना कहीं हमें इन बातों को लेकर मजबूत करती हैं। जहां हम गिरे थे, जहां हम कमजोर थे, वीक थे, वो चीज हमेशा हमारी जिंदगी में बनी नहीं रही। परमेश्वर ने हमारे सर को ऊंचा किया, ब्लेस किया, हमें ऊंचा उठाया। ठीक है। तो ये वो समय है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, उन विरोधियों के मुंह को बंद करे, और आपकी इज्जत मान सम्मान आप ही के लोगों के बीच में सामर्थ्य रूप से बढ़ाए, और घमंडियों का सामना करे परमेश्वर, और आपके ऊपर अपना अनुग्रह करे, और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, और आपकी जिंदगी में वो काम करके दिखाए जो आप कर नहीं पा रहे थे, या जो काम आपके लोगों ने आपके ऊपर ना करने के, या ना कर पाने के, या ना होने के लांछन आपके ऊपर लगाए थे। परमेश्वर उन कामों को कैसे करके दिखाएगा देखना। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और वो लोग खुद बोलेंगे अरे वाह यार, ये तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, सारी महिमा आदर मान सम्मान प्रभु यीशु को मिले। सभी को जय मसीह की। तो अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में
एक गवाही को लेंगे अभी की, फिर हम ऑफ करते हैं। जो बची हुई गवाही है वो अपना ग्रुप में आप लोग सेंड कर देना, ठीक है। अभी जिस किसी से प्रभु ने बात करी है इस बात को लेकर, एक छोटी सी गवाही, एक सिंगल, किसी भी एक जने की। जी भाई, मेरी 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 1 मिनट। आज प्रभु ने मुझसे बात की, क्यों पता है? आज आपकी एक एक वर्ड आप जो शुरुआत से किए, एक तो न्याय न्याय को लेके आज मैं इतनी गिड़गिड़ाई थी, पूरा जोर जोर से आज यहोवा तू मेरा न्याय कर। और जो जो वर्ड आपने बोले, जो जो लाइन बोले, यही सेम लाइन मैंने बोली थी। मैं शॉक्ड थी। परमेश्वर, क्या परमेश्वर बोल रहा था आपके द्वारा, मैं इतनी शॉक्ड थी, मैं कांपी। ये एक एक शब्द मेरे थे। मैंने आज बोला था सुबह परमेश्वर को, एक एक वर्ड, और परमेश्वर ने सच में आज मेरे लिए ये यही सेम लाइन, ये वचन मेरे लिए था। और मैं घमंड करती हूँ परमेश्वर पे, मेरे परमेश्वर से सच्चे परमेश्वर पे। और मैं घमंड करती हूँ ऐसे दास दासी जो हमारे जीवन में ठहराए। मैं घमंड करती हूँ वो सच्चे अच्छे लोगों के लिए, ऐसे दास दासों के लिए जो हमारे जीवन में दिए, जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते, परमेश्वर की सच्ची अच्छी और ईमानदारी से सेवा करते हैं, और उनकी भेड़ों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और सच्ची शिक्षा देते हैं। मैं घमंड करती हूँ आज मेरे परमेश्वर पे और हमारे दास दासों पर, गुंजन सिस्टर, ब्रदर शांकी पर। जय मसीह की। जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। एक हेलो मिनट है हेलो 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 किशन हेलो भाई, हाँ सिस्टर। 1 मिनट है, जल्दी से हाँ, गवाही दीजिए मैं आखिरी। एक मैं भी गवाही ये दे रहा हूँ कि इनकी तो विदेशों में भी चर्चाएं होती है काफी, पूरा पूरा दिन निकल जाता है परमेश्वर की महिमा। और जब इनकी बढ़ाई होती है ना, तो हमारा भी सीना चौड़ा होता है, 36 का सीना हो जाता है कि देखो हमारे आगे की बढ़ाई हो रही है, हम इसी ग्रुप में हम जुड़े हैं। हम लोग बातें करते हैं आपस में बैठ के, बातचीत होती है, तब हम बताते हैं कि भैया इस ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं, और पहले सुनते थे, शब्द आवाज सुनते थे, अब फेस टू फेस बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, घमंड की बात है। मैं सिस्टर से कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं ना कि हमें अच्छे अगुए मिले, इनकी विदेशों में भी चर्चाएं हो रही है विदेशों में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, प्रभु इन्हें आशीष दे और खूब बढ़ाए, और बढ़ाए परमेश्वर, और ऊंचाई पे लेके जाए, ताकि इनके सारे हमारे भी परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, जय प्रभु, मसीह की, मेरी सारी गवाही यही महिमा है। प्रभु को मिले, प्रभु बहुत आशीष दे, सभी को बहुत ब्लेस करे। और सच में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु का ही धन्यवाद, उससे प्रभु की ही बड़ाई हो। अब हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं, ठीक है। और जिसकी बहुत बहुत से लोगों की भी गवाहियां, प्लीज मैं आपसे भैया, कहना चाहता हूँ, सभी अपनी भैया गवाहियों को, एक मिनट, सभी अपनी गवाहियों को ग्रुप में जरूर रिकॉर्ड करके सेंड करें, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और आपकी गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने, ठीक है। हम आखिरी भैया प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं।